सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है अपना विटामिन ए, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए को अपन रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। सिंपली अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी को याद रखना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेटिना जो है आँख में होता है और ये आँखों की कमी के लिए काम आता है विटामिन, जो कि इट इज़ द फर्स्ट विटामिन विच नेम गिवन बाय अल्फ़ाबेट ए। ये पहला विटामिन है जिसका नाम है, जो कि अल्फ़ाबेट ए के नाम से दिया गया है। ओके। प्योर विटामिन ए इज पेल येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड अकर इन एनिमल किंगडम। जो प्योर विटामिन ए है जो कि पेल येलो कलर का होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और जो कि एनिमल किंगडम से मिलता है, मतलब एनिमल की प्रजाति से मिलता है। विटामिन ए मोस्टली फाउंड फैटी एनिमल्स ओरिजिन फूड। विटामिन ए जो है कि ज़्यादातर फैटी, जो जिस एनिमल में फैट ज़्यादा होता है उससे मिलता है। फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन के फंक्शन क्या रहने वाले हैं देखते हैं। विटामिन ए जो कि रेटिनॉल है उसके फंक्शन देखते हैं। विजन मेंटेनेंस, आंखों का देखने के लिए, उसको आंखों की आईसाइट मेंटेन करने के लिए। एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ के लिए, एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन फंक्शन के लिए, और डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन ए है जो काम करता है। ओके। इसके सोर्स क्या रहने वाले हैं आइए देखते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल के सोर्स एनिमल एनिमल में देखते हैं। मीट, एग, फिश, लिवर, ऑयल, चीज़ और क्रीम, इनसे विटामिन ए मिलेगा। प्लांट में क्या रहेगा? ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर वेजीज। ऑरेंज जो फ्रूट है उससे मिलेगा। रेड एंड येलो कलर की वेजीज आती है उससे मिलेगा। रेड मतलब कैरेट हो गई, बीट रूट हो गई, येलो मतलब येलो कैप्सिकम हो गई, इनसे आपको विटामिन ए मिलेगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी देखते हैं। जेरोसिस कंजक्टिवा मतलब आंखें ड्राई हो जाएगी, जिससे आंखें बंद करने में प्रॉब्लम होगी। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी और नेक्टोलेपिया हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि रात को नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मली सनलाइट के अंदर जाके अगर आप बाहर आते हो तो आपकी आंखों में कैसा कालापन छा जाता है, वैसा आपको दिन में भी दिखेगा। हल्का दिखेगा पर आपको रात में कम बिल्कुल नहीं दिखेगा, और हल्का दिखेगा दिन में है। ओके, इसका मतलब ये है। बिटर स्पॉट पर कॉर्निया है उसके साइड में आपको बिटर स्पॉट मिलेंगे जो कि पेल येलो कलर के होंगे। और बिटर स्पॉट का खोज किसने की थी? बिटर साइंटिस्ट नाम था, उनके नाम पे बिटर स्पॉट रखा गया। हेयर लॉस होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होगी, पुअर इम्यून होगी, केरेटोमलेशिया होगा। ओके। अपना दूसरा विटामिन है विटामिन डी, जिसको अपन कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सी का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कैल्शियम की कमी का है ये। मेनली यूज इन बोन ग्रोथ एंड दे आर मेनली इन डेवलपिंग पीरियड। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी कब होती है? जब डेवलपिंग पीरियड होता है तब होती है। और इसकी डेफिशिएंसी से बोन ग्रोथ और टीथ की ग्रोथ अगर इसकी कमी है तो रुक जाएगी। ओके। और इस लाइन का मतलब मेनली यूज इन बोन ग्रोथ एंड मेनली यूज इन डेवलपिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि बोन ग्रोथ के अंदर ये काम करेगा कैल्सीफेरॉल, और डेवलपिंग पीरियड होगा जब इंसान का मतलब फिजिकली और मेंटली डेवलप होने वाला होता है, तो उसके कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके। फॉर्म ऑफ विटामिन डी की दो फॉर्म होती है, विटामिन डी वन, विटामिन डी टू। विटामिन डी वन को इरिगो कैल्सीफेरॉन बोलते हैं, विटामिन डी टू को कोल्डे कैल्सीफेरॉन बोलते हैं। ओके। आइए देखते हैं विटामिन डी के फंक्शन क्या रहने वाले हैं। विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। ओके। अगर मैं ये नाम बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको नाम याद आ जाए, साइंटिफिक नेम याद रहना भी जरूरी है। अगर कई कई क्वेश्चन में आपको कैल्सीफेरॉल पूछ ले, विटामिन डी आपको नहीं पता, तो वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको। ओके। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इट परमिट्स ग्रोथ, और ये ग्रोथ को मतलब आगे बढ़ाता है, ग्रोथ को ग्रो करवाता है। ओके। फिजिकली ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ, दोनों ग्रोथ को। सोर्स ऑफ विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल के सोर्स क्या है? सनलाइट है,
सनलाइट कौन सी, जो कि 5 से 6 बजे के बीच है, लाइट सनलाइट रहती है। ऐसा नहीं कि आप धूप में जाके बैठ जाओ और बोल रहे हो विटामिन ले रहा हूँ। ओके, एक योग से होगी, एक योग, सिर्फ योग लिखा है। ओके, अगर आप एक चीज़ समझो, अगर आप एक खा रहे हो, अगर आप योग और वाइट वाला पार्ट दोनों खा रहे हो तो उससे आपको ना ही प्रोटीन मिलेगा और ना ही विटामिन। ओके, अगर आप सिर्फ योग खा रहे हो तो आपको विटामिन मिलेगा और वाइट वाला पार्ट खा रहे हो तो आपको प्रोटीन मिलेगा। ऐसा एक का सिस्टम होता है। बटर खा रहे हो तो फैटी फिश और मशरूम, इनसे आपको विटामिन डी कैल्सिफेरॉल मिल जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स हो जाएंगे और ऑस्टोमेलेशिया हो जाएगी और ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, लार्ज डोज 1000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट 1 महीने के लिए देनी है और 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली 6 मंथ के लिए देनी है। ओके, ओवर कंजप्शन ऑफ विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल का अगर ओवर कंजप्शन कर ले तो क्या होगा, हेडेक होगा, नोजिया होगी, लेक ऑफ एपेटाइट होगी, भूख नहीं लगेगी, मतलब एपेटाइट मतलब पेट लॉस होगा और भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा इसमें, और हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन ई, जो इसका नाम साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या काम करता है, मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेशन, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ओके, प्रोटेक्टिंग फैटी एसिड, ये फैटी एसिड से बचाता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन इंटेस्टाइन, ये विटामिन ए का इंटेस्टाइन में ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। इट प्रोटेक्ट स्किन प्रॉब्लम, ये स्किन प्रॉब्लम होने से भी रोकता है, जैसे कि एक्निया, सोरियोसिस से रोकता है। ओके, इट एक्ट एज ब्लड थिनर, एबिलिटी टू क्लॉट, ये काम करता है ब्लड थिनर के रूप में काम करता है और इसमें एबिलिटी है कि ये ब्लड क्लॉट कर सकता है। सोर्स क्या होने वाले हैं विटामिन ई के, जिसको अपन टोकोफेरॉल बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सीड एंड नट्स, एवोकाडो, पीनट बटर, फैटी फिश, फिश लिवर ऑयल। ओके, ये इसके रिचेस्ट सोर्स होंगे। आइए बात करते हैं विटामिन के की, जिसका नाम फाइलोक्विनोन है। ओके, पीपल लेकिंग डाइट इन विटामिन के, पीपल जो होता है अपनी डाइट खो देता है विटामिन के अंदर। ओके, पीपल डोंट efficiently डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट एंड ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विटामिन के, पीपल जो है अपनी डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाता फैट का, और ग्रेटेस्ट रिस्क होते हैं इसमें विटामिन के आने के। ओके, सीलियाक एंड बोवेल डिजीज आर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलियाक और बोवेल डिजीज है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। यूज ऑफ ब्रॉड सेप्टम एंटीबॉडी, इसमें ब्रॉड एंटीबॉडी सेप्टम का यूज होता है। ओके, वेरी हायर डोज ऑफ विटामिन ए रिड्यूस विटामिन के एब्जॉर्प्शन, हायर डोज जो है विटामिन ए का जो रिड्यूस कर देगा विटामिन के एब्जॉर्प्शन का। विटामिन के डेफिशिएंसी इज रेयर सिंस ब्लोटिंग फैक्टर, विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है वो रेयर है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। ओके, विटामिन के इज ऑल्सो लिंक विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन वुमेन, जो विटामिन के है वो लिंक करता है बोन डेंसिटी के अंदर और वो इंक्रीज क्या करता है वुमेन के फ्रैक्चर होने के रिस्क को। थैंक यू गाइस।